आप आंसर भी कर सकते हो, या किसी ने आंसर दिया है तो उस आंसर का क्वेश्चन भी आप पूछ करते हैं कि हमारे लिए व्हाई Q&A सबमिशन इज इम्पोर्टेंट। ऐसा क्योंकि जो भी वहां एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वर्क कर रही है वो ऑडियंस उस टॉपिक से रिलेटेड। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल पीपल एंड इन दिस सीरीज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं डेटा सबमिशन। तो अब तक इस सीरीज में हमने जाना कि सबमिशन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, जिन्हें हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने अब तक क्लासिफाइड सबमिशन, वेब डायरेक्टरी सबमिशन, बिजनेस लिस्टिंग, SBM एंड फॉर्म सबमिशन क्लियर किया है। तो आज हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे अबाउट द Q&A सबमिशंस कि Q&A सबमिशंस क्या होता है, क्यों होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। सो let's get started with the video. So guys, in this series we are talking about the Q&A submission. तो Q&A submission क्या होता है? लोग पूछेंगे मैम फॉरम सबमिशन मतलब फोरम सबमिशन और Q&A सबमिशन में क्या अंतर होता है? तो देखो, फोरम सबमिशन में हम डिस्कशन पर आंसर देते हैं, ठीक है, पर Q&A सबमिशन में हम किसी से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और आंसर भी पूछ सकते हैं। फोरम सबमिशन में क्या था कि यहाँ ऑलरेडी एक डिस्कशन चल रहा था अबाउट द बिजनेस, अबाउट द टॉपिक या किसी भी चीज के ऊपर ऑलरेडी किसी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया था, जिसको हम बता रहे थे कि यार ये इस तरह से सही है या इस तरह से गलत है, और ऐसे ही कई और लोग डिपेंड कर रहे थे। बट Q&A सबमिशन में होता है कि अगर मान लो आपका कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक या फॉर एग्जांपल कोई भी पर्टिकुलर डिस्कशन या टॉपिक या ब्लॉग या कोई भी थॉट वहां दिया गया है या कोई भी क्वेश्चन वहां दिया गया है, समझ रहे हो, कुछ भी दिया गया है, तो आप क्या करोगे, आप इसके ऊपर आंसर भी प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे आपको कोई सवाल पूछा जाए तो आंसर, ये एक तरह की डिबेटिंग होती है, ये एक तरह के क्वेश्चन आंसर होते हैं, ठीक है। यहाँ आप आंसर भी कर सकते हो, या किसी ने आंसर दिया है तो उस आंसर का क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हो कि ये चीज है तो अच्छा है तो कैसे है बताओ, चलो मैंने ये चीज पढ़ा, अब तुम बताओ इस चीज का आंसर क्या होता है। इस तरह से आप पूरा डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ हम सब बात करते हैं डिस्कशन की कि यहाँ डिबेट चल रही है काइंड ऑफ थिंग, और यहाँ होता है क्वेश्चन आंसर। तुम सवाल पूछ सकते हो, उसका आंसर कोई देगा, या कोई सवाल पूछ रहा है उसका आंसर तुम दे दो। तो ये सारे डिफरेंस होते हैं। होपफुली ये डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा। तो एक्चुअली Q&A सबमिशन एक तरह का सबमिशन होता है जहां आपके पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जब भी कोई सवाल पूछता है तो उसका जवाब आप देते हो, या कभी किसी ने जवाब दिया है तो उस जवाब पे भी एक सवाल उठाने का राइट आपके पास है, ठीक है। इसमें आपको कोई डिस्कशन डिबेट कुछ नहीं करनी है, आप किसी से बहस नहीं कर रहे हो, आप बस अपना जो भी सवाल पूछा गया उसका जवाब देके वहां से निकल रहे हो, ठीक है। आपका जवाब लोगों को पसंद आया तो लोग आपकी वेबसाइट को एक बार विजिट करने का चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि हमारे लिए व्हाई Q&A सबमिशन इज इम्पोर्टेंट। ऐसा क्या Q&A सबमिशन देता है जो हमें इसे इतना करने की जरूरत है। देखो, सबसे पहला जो लाइक Q&A सबमिशन करता है वो वर्क करता है आपके ट्रस्ट फैक्टर पर, ठीक है। Q&A सबमिशन में आपका ट्रस्ट फैक्टर बहुत काम करता है, मतलब ये आपकी वेबसाइट को या आपके कंटेंट को ट्रस्टवर्दी बनाता है। कैसे? बिकॉज इफ यू आर गिविंग आंसर्स तो उनकी नजरों में आपकी वैल्यू, आपकी इंटेलिजेंस अच्छी है, ठीक है, अगर आप राइट आंसर दे रहे हो। और अगर आप रेगुलरिटी पर ऐसे काम करते हो तो लोगों को थोड़ा यकीन होना चाहिए, अच्छा भाई ये सही आंसर देता है, सब चीजें सही बता रहा है, जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका करेक्ट आंसर दे रहा है, करेक्ट हमें जो भी लाइक डायरेक्शन चाहिए वो प्रोवाइड हो रही है, तो ये बंदा ट्रस्टवर्दी है, इस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। या इस बंदे से हमें कुछ पूछना है इस पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में तो हम इससे पूछ सकते हैं। तो सबसे अच्छा ऑप्शन ये होता है, आपका ट्रस्ट फैक्टर पे ये काम करता है। दूसरा, अगेन ये टारगेटेड ऑडियंस पे वर्क करता है। क्यों? क्योंकि जो भी वहां एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वर्क कर रही है वो ऑडियंस उस टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपके टारगेटेड ऑडियंस पे वर्क करता है, इससे आपको ट्रैफिक बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। Q&A सबमिशन से आपकी वेबसाइट पर बहुत अच्छा ट्रैफिक आता है, ठीक है। इससे ट्रैफिक कैसे आता है? आपको मैम ट्रैफिक कैसे आएगा? ऑब्वियसली इफ यू आर गिविंग गुड आंसर्स, इफ यू आर सॉल्विंग वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, तो लोगों को यही यकीन होता है ना, यार इसमें बंदे में इंटेलिजेंस है, ये बंदा ट्रस्टवर्दी, अगर मुझे इस रिलेटेड टॉपिक से अगर कोई लाइक इश्यू हुआ तो मैं इस पर्टिकुलर बंदे से कनेक्ट कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। तो ऐसी चीजें भी बहुत इजीली होती है, आपकी वेबसाइट ट्रैफिक भी बढ़ता है।
और ये आपकी वेबसाइट पर भी एंगेजमेंट रेट पुश करता है, आपकी वेबसाइट पर भी एंगेजमेंट पुश करता है। तो ये कुछ फैक्टर्स है, ये कुछ बेनिफिट्स है जो आपको Q&A सबमिशन से प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर अब भी किसी को कंफ्यूजन है तो गाइस ध्यान से सुन लो। फोरम सबमिशन डिस्कशन होता है, वहां किसी ने कोई चीज बोली है, उसका आप रिवर्ट कर रहे हो कि हाँ भाई ऐसा होता है या हाँ भाई ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो एक तरह की डिबेट है, जैसे डिबेट में दो ही पक्ष होते हैं, हाँ या ना वाले, वो वाला सिचुएशन होता है। मैं कह रही हूँ सूरज ईस्ट से उगता है, कुछ बोलेंगे नहीं उगता है, कुछ बोलेंगे उगता है। ठीक है, ये वाली चीज है। ठीक है, अगर उगता है तो अपनी थ्योरी क्लियर करो क्यों, और नहीं उगता है तो अपनी थ्योरी क्लियर करो। ये हो गया आपका फोरम सबमिशन। Q&A सबमिशन में होता है, अगर मैं ये बोलूं कि क्या किसी को पता है कि 2025 की सबमिशन अपडेट क्या है, ये मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, उस पे 10 लोग आके अपना जवाब दे रहे हैं। ठीक है, जिनके जवाब अच्छे हैं उनसे मैंने एक और क्वेश्चन पूछा, अच्छा है ठीक है तो कैसे। और अगर किसी ने जवाब दिया और उसने बोला हाँ सबमिशन में XYZ अपडेट आई है, तो मैं पूछूंगी ये XYZ अपडेट क्यों आई है, क्या बेनिफिट है मेरा इससे। वो पूछेगा आप ये बेनिफिट है, अब आप ये बताओ कि ये तो इस तरह से आप डिस्कशन कर सकते हो। इस तरह से मैं सवाल पूछूं तुम जवाब दो, तुम सवाल पूछोगे मैं जवाब दूं, इस तरह से होता है Q&A सबमिशन। तो होपफुली आपको क्लियर हो। अब बारी है हाउ टू डू की। अब तक हमने जाना क्या है क्यों है, अब बात करते करते कैसे। अगेन स्टॉक एक्सचेंज जैसी एक वेबसाइट है, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, इस पे अच्छा खासा Q&A डिस्कशन हो जाता है, Q&A अच्छी खासी बिल्डिंग करवा देता है। ऐसी वेबसाइट पर आप क्या करोगे, अगेन गूगल पर जाओगे, वेबसाइट सर्च करोगे फॉर Q&A सबमिशन। ठीक है, वेबसाइट सर्च करोगे अबाउट Q&A सबमिशन, वहां जाकर वेबसाइट आपको मिलेगी एज लाइक स्टॉक एक्सचेंज। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, नई वेबसाइट है तो 30+ वाले DA के साथ ही जाइए। ऐसा नहीं है कि 90 वालों को आप टारगेट करोगे या 40 वालों को आप टारगेट, नहीं, 30 से आप काम कर सकते हो, 25 से आप काम कर सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है। DAPA पे ज्यादा फोकस ना करके आपको SS पे फोकस करना है कि वो 1 से ऊपर ना हो। ठीक है, ऐसी वेबसाइट पर जाओगे, वहां जाकर अपनी प्रोफाइल क्रिएट करो। ठीक है, अपनी नीश क्लियर करो। ठीक है, अपना जो भी आपकी लाइक जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है, आपकी जो भी बिजनेस कैटेगरी है, उसे बहुत क्लियर रखना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ एक ट्रांसपेरेंसी चाहिए भाई। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में SEO के लिए सवाल पूछे तो क्लियर होना चाहिए कि मैं SEO में फील्ड में डील कर रहा हूँ अभी, या मैं SMM की फील्ड में डील कर रहा हूँ अभी, मैं इंटरनेट मार्केटिंग की फील्ड में डील कर रहा हूँ अभी। तो वो सब आपको क्लियर करना होगा। अपनी नीश, अपनी कैटेगरी क्लियर रखो। वहां जाकर अगर उससे रिलेटेड किसी ने क्वेश्चन पूछा है, वहां आप आंसर भी कर सकते हो, वहां अपने लिए क्वेश्चन पोस्ट भी कर सकते हो। जो क्वेश्चन के आंसर आए हैं उन्हें भी आपको एंटरटेन करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे करोगे तो आपको अच्छा खासा ट्रैफिक मिलेगा। तो यहाँ इतना एक्टिव होने का फायदा ये होता है कि गूगल को भी ये सिग्नल मिलता है, हाँ दिस बंदा इज जेन्युइन, ये अपनी चीज को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है, ये अपने सारे क्वेश्चन आंसर्स का रिप्लाई भी दे रहा है, ये उसमें डिस्कशन में पार्ट भी ले रहा है। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो Q&A सबमिशन में पार्टिसिपेट। अब बात करते हैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स की जो लोग अक्सर करते हैं। पहली तो यही है कि वो फोरम सबमिशन और Q&A सबमिशन को एक समझते हैं, एक पर आप डिस्कशन करते हो, एक पे आप सवाल जवाब करते हो। ठीक है, डिस्कशन थोड़ा माइल्ड होता है, सवाल जवाब में थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं लोग। होपफुली ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स की जो एज अ बिगनर आप करते हो एज फॉर Q&A सबमिशन। पहला होता है नीश क्लियर ना होना। ठीक है, आप अक्सर अपनी नीश को क्लियर नहीं कर सकते हो, तो आप क्या करते हो, आप गलत फील्ड में गलत सवाल का गलत आंसर दे देते हो। ठीक है, आपको ये चीज क्लियर करनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन मान लो डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड का है, ठीक है, आप इस फील्ड में हो और क्वेश्चन पूछा गया SEO के लिए और आप SEO में इतना नहीं जानते, तो इस चीज को आप स्किप कर सकते हो, या यहाँ जो आंसर है उसके ऊपर आप क्वेश्चन जनरेट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी गलत सलत आपने चिपका दिया। ठीक है, कुछ भी गलत सलत आपने बोल दिया, या SEO के बारे में आप बात हो रही है, आप SMM को डिस्कस करने बैठकर, क्यों, क्योंकि दोनों आते तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है, नहीं,
ठीक है, मैंने कहा ना आपको अपनी कैटेगरी बहुत स्पेसिफिकली क्लियर करनी पड़ेगी। वहां अगर डिजिटल मार्केटिंग में बोला, वहां का अगर कोई अपडेट बोला गया कि डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ में क्या अपडेट आई है, तो आप एसईओ के बारे में बात करोगे। वहां डिजिटल मार्केटिंग एक कॉमन टर्म बन जाएगा। ठीक है, नीश क्लियर करो, इररिलेवेंट आंसर मत दो। ठीक है, वहां कोई आपकी थ्योरी सुनने नहीं आया है, आपसे सवाल पूछा है, आप उसका जवाब दो। या तो वो जवाब सही होगा या तो वो जवाब गलत होगा। फोरम सबमिशन में हम डिस्कस करते थे कि हाँ चीज देखो मैंने ये बात बोली, ये सही किस पर्सपेक्टिव से। यहाँ ऐसा कुछ नहीं, यहाँ आपसे सवाल पूछा गया, जवाब दो। इररिलेवेंट आंसर, लॉन्ग स्टोरी आंसर नहीं चाहिए। आंसर डिस्क्रिप्टिव हो, अच्छा है, पर पूरी चिट्ठे नहीं लिखने आपको कि 3-4 पैराग्राफ का आंसर ही लिख रहे हो, नहीं। आप एक आंसर लिखो। तीसरा आप कॉपी पेस्ट मत करो। अक्सर लोग ये क्या करते, वो जो भी क्वेश्चन चल रहा है उससे जीपीटी से पूछा, जीपीटी ने आंसर दिया, वो यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया। नहीं, समझ रहे हो, ये चीज नहीं चाहिए। एक एआई की लैंग्वेज हर इंसान समझ जाता है, उसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो सब डालो। ठीक है, कॉपी पेस्ट वाला आंसर नहीं चाहिए, हमें आंसर चाहिए इंफॉर्मेशनल, जिससे आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन मिले या आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करो। चैट जीपीटी से तो हर कोई पूछ लेगा। ठीक है, तो हाँ ठीक है, आप पूछ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन उसे जब टाइप करो तो उसमें इतना एफर्ट लगाओ कि वो बिल्कुल एआई ना लगे, या बिल्कुल ऐसा ना लगे कि आपने बिल्कुल कॉपी पेस्ट ही कर दिया। थोड़ा अपना ह्यूमनाइज करने की कोशिश करो। तो ये कुछ मिस्टेक होती हैं जो एक बिगिनर करता है क्यूएनए सबमिशन में। होपफुली आपको अब ये क्लियर हो गया होगा, फोरम सबमिशन और क्यूएनए सबमिशन अलग अलग है। भी कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑब्वियसली हिट द बेल आइकन।